तो अगली थीम को लेकर के एक तो हमारी जो थीम परमानेंट चल रही है उसमें बस इतना परिवर्तन हमने किया है कि पुतिन साहब आ रहे हैं, दो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। और सर कल हमने ये भी थंब लगाया था रात में 8 बजे कि पुतिन के दौरे से क्या मतलब डिफेंस स्टॉक्स में आएगी हलचल, और वो हलचल आज देखने को मिल रही है। ये एक्सपेक्टेड था और कल भी मैंने आप लोगों से बातचीत की थी, परसों भी जो है थोड़ा सा जिक्र छेड़ा था, और रात में भी जो है आपको बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल पर चर्चा संभव है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और प्रिसीजन अटैक क्षमता को और मजबूत करने पर जो है जोर जो है देने की बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस ने काफ़ी मजबूत बैटलफील्ड का प्रभाव दिखाया था। तो कई सारे समझौते हो सकते हैं डिफेंस को लेकर के। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो है, ये आप जो है पढ़ते रहिए, मैं तब तक अपनी कमेंट पूरा कर दूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर बातचीत हो सकती है, कोई बातचीत समझौता हो सकता है। तो क्या पावर शेयरों पर भी नज़र रखनी चाहिए? तो आज हम अभी के सेगमेंट पे दो सेगमेंट पे फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले 10-15-20 मिनट में जितने पावर और डिफेंस, इन दो सेक्टर्स में जितने हम स्टॉक्स कवर कर सकें वो करने की कोशिश होगी। तो एक एक करके लेकर के आते हैं, और मैं चाहूँगा 10-10, 20-20 सेकंड की खाली टिप्पणी आप लोगों की, क्या एक्सपेक्टेशन है और आप इस थीम से कितने सहमत हैं। पहले अमित सर, फिर प्रदीप सर। जी सर। सर अभी ना डायनामिक्स पूरे वर्ल्ड के चेंज हो रहे हैं। अभी तक पहले हम देखते थे कि ब्रिटेन राज किया करता था, उसके बाद हमने देखा यूएस का दौर चला। अब ये चीज़ें बदल रही हैं, ब्रिक्स कंट्रियां मिलकर यूएस को डोमिनेट करना चाहती है। तो ये बोले मीन ये सारे डिफेंस हो गया, ये सारे सेक्टर्स आगे चलते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पुतिन साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके साथ डीले होना, या फिर यूएस को डोमिनेंस करने के लिए कुछ इन्होंने पॉलिसीज फॉर्म करना और उसको आउटकम करना, ये सब चलता रहेगा। तो डिफेंस स्टॉक को जहां पर भी करेक्शन आता है वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। आपकी टिप्पणी सर, प्रदीप सर। डेफिनेटली सर, एक पॉजिटिव मोमेंटम तो डेफिनेटली होने वाला है। कहीं ना कहीं इंडिया ने दिखा दिया है कि इंडिया का फ्रेंडशिप कोई किसी और के साथ करने में टाइम नहीं लगता है। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ये आई थिंक लास्ट 1.5-2 सालों में और एक बार फिर से न्यू पुतिन साहब आ रहे हैं। और कल मैं देख रहा था पूरा न्यूज़ चैनल ही अलग अलग न्यूज़ की, पुतिन साहब का एंट्री कैसे होगा, सिक्योरिटी कितना टाइट है, कैसे कैसे डील हो सकता है डिफेंस को लेके, एनर्जी को लेके। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लंबा चलेगा गेम, ये 1-2 साल का गेम नहीं है, नेक्स्ट 2030 तक ये गेम डेफिनेटली चलने वाला है। और डिफेंस स्टॉक्स में से कुछ स्पेसिफिक स्टॉक है वहाँ पे डेफिनेटली रैली भी आ सकता है। एक पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हो रहा था, हमने देखा कि अभी मेन जो प्रॉब्लम है सर, अभी भी ट्रेड डील नहीं हुआ है। अब ट्रेड डील नहीं हुआ है, पुतिन साहब फिर से आ रहा है। तो एक तो हम सबको पता है कि अमेरिका के साथ अभी पुतिन साहब का कितना क्या रिलेशन है। अब उस टाइम पे आज से 2 महीना 3 महीना पहले ही हमने देखा ट्रम्प जी के साथ मोदी जी का कितना रिलेशन थोड़ा बहुत खराब था उस टाइम पे, बाद में थोड़ा बहुत फिर से ठीक हुआ। पुतिन साहब इंडिया में आ रहा है तो माहौल सर थोड़ा गर्म रहने वाला है, लेकिन इसमें से मुझे लगता है कि इंडिया का बेनिफिट डेफिनेटली होने वाला है। और ऐसा भी स्टेटमेंट मैं कल पढ़ रहा था कि इंडिया इस दोनों देशों के अंदर जो डील होने वाला है, किसी भी तरह का कोई थर्ड कंट्री का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं चाहता है और इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है। सो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिविटी मैं देख पा रहा हूँ ओवरऑल डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर में से। जी चलिए ठीक है, अब जरा इस सेक्टर के लेकर के फटाफट बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये करेंगे कि दोनों मतलब बातचीत हो जाए दोनों ही सेक्टर को लेकर के। एक पावर एक डिफेंस, इस तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे, या 2 पावर 2 डिफेंस। पहले जरा पीएसयू पे बात कर लेते हैं फटाफट। बीएल को लेकर के प्रदीप सर जरा बताइए क्या करना चाहिए, और तब तक अमित सर आप बीडीएल निकाल लीजिए। बीएल में कल जो है लगा थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है, फिर आज रिकवरी आती हुई थोड़ी दिखाई दे रही है, आधे % के आसपास की सही, लेकिन रिकवरी है। कहाँ कंफर्टेबल होंगे, क्या करना चाहिए? क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ अब एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बीएल को लेकर सर? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है डेफिनेटली आप बने रहिए। इसका 550 और 440 का टारगेट, दोनों टारगेट आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। होल्डिंग है, बने रहिए। फ्रेश बाई आपको 375 380 उस टाइम पे थोड़ा बहुत करना है, स्टैगर मैनर पे होल्डिंग पे रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म का कॉल रहेगा, बने रहिए। लॉन्ग टर्म का कॉल रहेगा, बने रहिए। अगली टिप्पणी सर आपकी रहेगी, अमित सर बताइए
क्या टिप्पणी रहेगी सर बीडीएल पे? बीडीएल अभी करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं एक भाव ऐसा देता हूं जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन इसको 1350 के आसपास अगर मिले कभी, तो एक बिड लगा के रखनी चाहिए उस फॉल को कैपिटलाइज करने के लिए। 1350 के आसपास लेना चाहिए। अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक बड़ी रैली ट्रिगर करेगा, जो कि हो सकता है प्रीवियस हाई को काटता हुआ नजर है 2000 के पार। तो अभी 1502 के आसपास का भाव चल रहा है। बेस्ट बाइंग एरिया 1350 के आसपास है। 1200 का स्टॉप लॉस लेके 2000 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है सर। कोचिन शिपयार्ड पे काफ़ी क्वेरीज थी और काफ़ी लोग लगातार पूछ रहे हैं। तब तक आप अमित सर एचएल निकाल लीजिएगा, लेकिन प्रदीप सर जरा कोचिन शिपयार्ड निकालिए। कल भी एक लोगों की टिप्पणी थी, आप लोगों जो है वो फंसा करके छोड़ दिया, फिर बात नहीं करते। मुझे तो समझ में नहीं आता कब बात नहीं कर रहे हैं। डेली मतलब सुबह दोपहर शाम मतलब डिफेंस पे बात होती है उसके बाद भी मतलब इस पर तो ये आरोप सहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई दूसरा कोई मामला होता तो सह लेते, डिफेंस पे बात नहीं हो आरोप रही पे है तो मान आरोप, नहीं सकते। जी सर। आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप जी। अब ये प्रदीप जी बोलेंगे जरा। प्रदीप सर वो वाली बहुत दिन हो गए बात कहे हुए आपको, क्या वो युद्ध वाला जरा बताइए जरा एक बार, बहुत शानदार लगता है सर वो। हाँ, वो मैं बोल रहा था, महाभारत का एक डायलॉग है ना, हाँ, मनभूमि में रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। ये जो सो खेला जाता है ना अद्भुत लगता है। जी सर कोचिंग ये शिपयार्ड। ये तो ये बोलते शकुनी बोलते शकुनी, हैं ना। शकुनी का डायलॉग ये जी सर। तो शकुनी सर बहुत ये आता तो सर ये भी करना चाहिए फिर। हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ हाँ। सर देखिए, ये लोग आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए, मैं अब आपको इजीली एक स्टेटमेंट देता हूँ जो कि मुझे लगता है कि 90% मैं जो अभी बोलने वाला हूँ यही सेम होगा कि डिफेंस एक थीम है। अब इस थीम पे आपको तब पैसा लगाना चाहिए जब डिफेंस थोड़ा नीचे रहे। अब अभी 1638 का प्राइस है, अभी बाइंग जोन के आसपास आ चुका है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पैसा यहाँ पे ही डालना है। आप अभी, अगर आप मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 50% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी का 50% कभी भी अगर 1550 1500 के आसपास आता है तो और थोड़ा निवेश आपको करने का सलाह रहेगा। स्टैगर मैनर पे इन्वेस्ट कीजिए। बेचना आपको नेक्स्ट 2 3 4 महीने में नहीं है, बेचना आपको है कोचिन शिपयार्ड को 2350 2400 के ऊपर जाके। और डिफेंस में आपको कोचिन शिपयार्ड 2400 एंड अबव आपको प्राइस भी आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। जब टॉप बनाएगा उस टाइम पे आपको बेचना है। 7 8 महीना आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टैगर मैनर पे बाई करना है और चुपचाप बैठना है। अगर आपने बाई किए हो 2200 में और अभी 1500 1600 आ रहा है और डेली आप ढूंढ रहे हो ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है, आरोप पे आरोप। और सर ये ओवरऑल ना स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज ट्रेडिंग कॉल एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कॉल। कहीं ना कहीं ये आपको पहले पढ़ाई करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट आपका पीक हुआ है या ट्रेडिंग पीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो बताया, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है। अगर आप 2 4 दिन का ट्रेडिंग यहाँ पे ढूंढेंगे तब जाके मुश्किल है जी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। और मतलब आप हर शेयर पे जो है, अच्छा लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और सवाल जो है जब डेली पे डेली आज 5 रुपये नीचे आ गया, इन्होंने कॉल दी थी, जो कॉल दे रहा है वो कह रहा है 3 महीने रखना है। आप एक दिन नीचे आता है 4 रुपये तो एकदम से सांसें फूलने फिर आप इसमें मत लाइए। आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कीजिए, बैंक की एफडी में निवेश कीजिए। 2 4 रुपये का मोमेंट अगर आपकी धड़कनें बढ़ा रहा है, शेयर बाज़ार सही जगह नहीं है। बाज़ार अभी काफ़ी वॉलेटाइल भी है। तो एक्सपर्ट कुछ भी कहें, उनका अपना एक एनालिसिस नंबर्स को देख के होता है। वो नंबर बदल सकते हैं, अगले दिन बदल सकते हैं, अगले मिनट बदल सकते हैं, उनकी राय भी बदल सकती है उन नंबर्स के आधार पर। तो अगर आप इतना जर्क, इतनी वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही निवेश है। वो सुरक्षित एक आपको जो है सही समय पे रिटर्न मिलते रहेंगे। हालांकि गारंटी वहाँ भी नहीं है, तो एफडी में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अमित सर जी, सर आपसे आपकी टिप्पणी एचएल को लेकर के। यस एचएल सर, अभी प्रदीप जी ने भी एकदम सही बात कही कि स्टैगर मैनर में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी डिफेंस सेक्टर जैसे सेटअप बनाया हुआ है कि एकदम से चलने लगे। हो सकता है सर, देखिए जब पॉजिटिव न्यूज सबको आने वाली रहती है तब एक्चुअली वो सेक्टर थोड़ा सा डोमिनेंस में रहता है। अभी हम सब जानते हैं पुतिन साहब आने वाले हैं, डिफेंस सेक्टर में कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं और वो बाजार इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। यहाँ पर आम आदमी निवेश करने लगता है और आम आदमी को बहुत जल्दी हर जगह पैसा मिल जाए, पॉसिबल नहीं है इस बाजार में। तो मुझे ऐसा लगता है सर, इसके 3 एंट्री पॉइंट है एचएएल के। एक तो 4400 के आसपास बाय कर सकते हैं, दूसरा पहला एंट्री होगा 4400 के आसपास, दूसरा एंट्री होगा 4330 के आसपास, और अगर इनकेस कहीं कोई मेजर फॉल आता है 4100। 4000 का मंदा नहीं लगता है, लेकिन ये जिस दिन चलना चालू करेगा
उस दिन 5600 के पार दिखता है। ठीक है सर, ये बात हो गई एचएल को लेकर के। अब थोड़ी सी पावर पे बात करते हैं। नहीं चल रहा, मतलब इसको 1.5 साल से लोगों के सवाल ले लेकर के भी हम लोग सर थोड़ा सा। यहाँ यहाँ हर कुत्ते के दिन आते हैं, यानी यहाँ पर हर अरे स्टॉक के दिन आते हैं। पावर को ये तो ऐसी भाषा मत बोलिए। पावर के लिए पावर बहुत भरोसा है यानी लोगों का। हर यहाँ पर हर नहीं, वो डायलॉग है ना, हाँ हर बिल्कुल कुत्ते सर, का बिल्कुल दिन आता है, ठीक वैसे ठीक। यहाँ पर हर स्टॉक का दिन आता दिन है। हर दिन आता है। तो सर मेरा जो दिन जो आने की बात हम कर रहे थे, वो बात कर रहे थे पावर को लेकर के। इनके दिन कब आएंगे? एनटीपीसी जरा आप देखिए प्रदीप सर, बहुत लोग काफ़ी टाइम से परेशान हैं और टाटा पावर भी नहीं चला है। अगर पावर को लेकर के कोई बातचीत होती है तो निश्चित रूप से मतलब इन ये सब इन शेयरों पे थोड़ी सी गतिविधि रहेगी। तो पहले प्रदीप सर आप बताइए। देखिए, पावर शेयर्स में से अगर मुझे लगता है कि कुछ भी हलचल आता है तो पुतिन साहब आ रहा है और अदानी पावर में कुछ हलचल नहीं होगा, तो पहले अदानी पावर में फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 145 के आसपास का प्राइस है। अगर कुछ भी मैं अभी भी, हमें पता नहीं है कि मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप सर पूछ ही रहे हो तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले अदानी पावर में मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि अदानी जी का स्टॉक में ही मैं ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ। अभी 145 के आसपास का प्राइस है। कभी भी मूव आता है तो इसमें इस मूव में आपको 175 180 तक आपको लेके जा सकता है, लेकिन आपको अभी स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ न्यूज आ रहा है उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं लास्ट 2 महीने से बोल रहा हूँ कि 125 135 कभी भी आता है उस रेंज पे, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन न्यूज के टाइम पे अलग होता है, न्यूज के टाइम पे थोड़ा बहुत स्विंग मूव आ जाता है। और टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक सर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन दोनों ही इन्वेस्टमेंट पर्पज से, नो ट्रेड नो बीटीएसटी। यहाँ पे जो टाटा पावर का कॉल रहेगा यहाँ पे 384 के आसपास है। हमने रिसेंटली देखा 410 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आ गया है। सो आप करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएटली ये भागेगा नहीं। एनटीपीसी को सर अभी मैं छोड़ना पसंद करूंगा, अवॉइड करना पसंद करूंगा। एनटीपीसी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है और एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंस चुका है। तो एक तो सर रैली नहीं आ रहा है, दूसरा चल भी नहीं रहा है। अगर कुछ भी पिक रहेगा मेरे हिसाब से टाटा पावर एंड अदानी पावर जी। चलिए, आपकी टिप्पणी सर क्या रहेगी? मैंने आपके लिए टाटा पावर निकाल के रखा था, तो उन्होंने तीनों पे बात कर ली है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से लेवल आप भी जरा बताइए। सर एनटीपीसी अभी, एनटीपीसी आज का रेट सर इसका 323 के आसपास है। इसका एक अच्छा एंट्री पॉइंट बताता हूँ जहां पर एक मोमेंटम स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है। 315 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर बाय करना चाहिए। वापस से पोटेंशियल टारगेट 325 रुपए, यानी आज की जो प्राइस है यहाँ से भी 10 रुपए यहाँ तक, और यहाँ से भी 10 रुपए ऊपर 334 रुपए तक दिख सकता है। तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, लेकिन अगर कहीं कोई करेक्शन आता है तो 315 के आसपास जरूर लेना चाहिए, 309 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से। ठीक सर। सर जरा एक पीएफसी का चार्ट देखिए ना इंट्राडे में। ये भी मतलब सुबह से सुस्त था। अब हालांकि अभी भी कोई खास गतिविधि नहीं है, पर लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आ रही है। वो शायद इस थीम की वजह से या किस वजह से, हालांकि ये पूरी थीम बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। एक दिन चलते हैं फिर 4 दिन सो जाते हैं, लेकिन पीएफसी में जो रिकवरी आई है, कुछ टिप्पणी रहेगी आपके 269 के आसपास? नहीं माफ़ कीजिएगा, पावर ग्रिड, मैं क्षमा चाहूँगा। वो मैं एक साथ 2-3 शेयर निकाल कर रखा था तो नाम थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो पावर ग्रिड जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए और उसके अगर हो सके तो इंट्राडे चार्ट भी दिखा दीजिएगा। तो सर ये 269 के आसपास चल रहा है। अमित सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? पावर ग्रिड सर ये पुल बैक जोन पर है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बना रहा है। पुल बैक अगर ये कंटिन्यू रहता है तो 275 277 तक दे सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है 255 तक एक रेंज मिलेगी हमें बाय करने के लिए। 255 के बीच में एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 275 277 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और नहीं लिया हुआ है तो लेने की कोई गुंजाइश है? अवॉइड नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, लेना नहीं है। लेना नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन नज़रें यहाँ पर रखेंगे। एक सर पीएसयू की कंपनी और है जो अभी हम पूछ रहे थे, आरईसी पीएफसी। ये एक भाव में रहते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ डूबते हैं। तो इनकी जरा चाल पर कोई टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर आपकी? सर कौन सा कंपनी? पीएफसी आरईसी। अच्छा, पीएफसी। आरईसी इन पे, हालांकि एक जो सर इन बैंकों को माफ़ कीजिएगा, इन कंपनियों को स्पॉन्सर करने वाला जो बैंक है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी एक टिप्पणी हो जाए यहाँ पर अमित सर की। इरिडा को लेकर के बहुत लोग फंसे हुए हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी प्रॉफिट में हैं, ये लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक। तो आप इरिडा निकाल के रखिएगा, लेकिन तब तक पीएफसी आरईसी पे प्रदीप सर की राय।
सर यहाँ पे देखिए दूर दूर तक कुछ भी मोमेंटम अभी नहीं आ रहा है, लगातार कि डाउन ट्रेंड पे है, तो अभी तो फ्रेश आपको अवॉइड करना है, कोई बाउंस बैक भी नहीं है, तो एक बार इग्नोर करके जाना मैं पसंद करूंगा। और अभी अगर किसी के पास होल्डिंग पे है तो आप देख के कहीं पे भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है। मतलब फंडामेंटल अच्छा है, यहाँ पे लोगों का थॉट ऐसा है कि नहीं फंडामेंटल अच्छा है मैं होल्ड करके रखता हूँ। तो 550 से ये ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, अभी 350 है आरईसी, तो कहीं ना कहीं अभी नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। और भी तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक में स्ट्रिक्टली ऑलमोस्ट मैक्सिमम 5% का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और कभी भी ट्रिगर होता है तो निकल जाइए। स्टोरी पे बाद में ध्यान देंगे, अभी प्राइस एक्शंस पे ध्यान देते हैं। प्राइस एक्शंस नहीं आ रहा है और लास्ट बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया, 1.5-2 साल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। इरडा सर, काफ़ी लोगों की देखो, क्वेरीज है, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, और क्या पुतिन साहब के दौरे से बदलेगी किस्मत यहाँ पर, या अभी ऐसे ही चलने की उम्मीद है? नहीं सर, एरिडा कम से कम यहाँ से सर थोड़ा मुझे भी बोलने में खराब लग रहा है, क्योंकि लोगों के पास लिया हुआ रहता माल और फिर अपन कहें यहाँ से सस्ता होगा तो उनको थोड़ा और खराब लगता है। लेकिन यहाँ से 20-25% और गिर सकता है एरिडा। मुझे ऐसा लगता है फाइनल अल्टीमेट बढ़िया वाला सपोर्ट 114 रुपए के आसपास है। अब यहाँ पर दो राय हैं, एक तो अगर फ्रेश बाय करना है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 154 के बाद करना है। किसी के पास अगर लिया हुआ है माल और 151 तक का पुल बैक देता है तो वहां पर एग्जिट प्लान करनी है। फ्रेश लॉन्ग करना है तो उसके लिए बेस्ट रेट है 114 रुपये 40 पैसे के आसपास, वहां पर एंट्री लीजिए और वापस से जो आज का भाव है 134 रुपये 138 रुपये यहाँ तक के टारगेट बनाइए। चलिए ठीक है। अब सर जरा पावर से निकल करके दोबारा उस थोड़ी सी डिफेंस की बात कर लेते हैं। एक GRSC आप देख लीजिए सर, प्रदीप सर, कि क्या करना चाहिए, और मझगांव आप देख लीजिए सर। दोनों पे आप लोगों की टिप्पणियाँ फटाफट हो जाएं। पहले प्रदीप सर आप बताइए। सर और थोड़ा नीचे आ सकता है, मुझे लगता है कि 2380 एक जोन है 2380, वहां तक नीचे आ सकता है। आज थोड़ा बहुत ये मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन फेयर वैल्यूएशन नहीं है। नीचे आता है कभी भी, जो लेवल मैंने आपको बताया अभी उस लेवल पे आता है तो देन हम बाई करना पसंद करेंगे, और बाकी जिनके पास है बने रही लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मझगांव में ना, मझगांव में, जी सर। सर मझगांव अभी चल रहा है 2616 के आसपास, 2600 के आसपास। ये थोड़ा करेक्टिव फेज में है और ये लगता है ये कंटिन्यू करेगा। इसकी ओवरऑल नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देता हूँ 2525 रुपए का। 2525 के आसपास आता है तो वहां पर एंट्री प्लान करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं, 2800 रुपए तक के लिए। 2525 में लेना है, 2800 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए। और अगर मान लीजिए रेट नहीं आता है और 2610 के ऊपर निकल जाता है वापस से आज की क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसको BTST 2700 और 2800 रुपए के लिए कर सकते हैं 2610 के ऊपर निकलने के बाद। ठीक है सर। कुछ एक प्राइवेट शेयरों पे भी जरा फटाफट एक रुक कर लेते हैं। आपका कोई प्राइवेट में रहा है सर? अपोलो माइक्रो आपको पसंद है प्रदीप सर। पारस डिफेंस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे अमित सर। क्या राय रहेगी, एक बार अगर आप लोग अपनी राय नए दर्शकों के लिए अगर ऐड कर सकें। पहले प्रदीप सर आप। सर एपोलो माइक्रो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको बने रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 250 से 270 एक बढ़िया रेंज है, कभी भी आप ऑलरेडी इस रेंज पे अंदर ही चल रहा है। आप पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है, स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में 240 के आसपास, बने रहिए। बने रहिए। टारगेट क्या रखना है सर? टारगेट सर फिर से मुझे लगता है कि एक बार ये 300 एंड आपको 330 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तब तक आप प्रदीप सर दोबारा के लिए डाटा पैटर्न निकाल लीजिए। और सर आपका पारस डिफेंस पे व्यू क्या है? 1% की तेजी आज है। पारस डिफेंस सर ये को बहुत बड़ी रैली वाला सेटअप तो नहीं बना रखा है, लेकिन अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो शायद 738 रुपए तक कंटिन्यू करे। फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छा एंट्री पॉइंट देना जरूर चाहूंगा। 625 रुपए के आसपास कभी आज कल परसों महीना 2 महीना 3 महीना कभी भी मिले तो 625 रुपए के आसपास एक एंट्री प्लान करनी चाहिए। वहां से एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है 900 रुपए का। तो यहाँ से बार्गेन करना है, थोड़ा वेट करना है सर। मार्केट में एंट्री लेने के बाद वेट करने से बेटर है मार्केट में एंट्री लेने से पहले हम वेट करें। तो 650 और वहां से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल और अच्छे हो जाते हैं। फिर अपने को खुद को प्राउड फील होता है कि मैंने जिस एंट्री पॉइंट पे डिसाइड किया था मार्केट को बार्गेन करने का, 625 पे बाय करके 900 पे बेचेंगे तो सोचो कितना बढ़िया प्रॉफिट होगा। यहाँ पर ले लेंगे इनके 625 रुपए तक टूट जाता है तो ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं महंगा तो नहीं ले लिया, या फिर मेरे भाव आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर बाजार में लोग यूजुअली अपनी कॉस्ट पे आने पे निकाल देते हैं।
तो 625 के आसपास एंट्री प्लान करिए 900 रुपए के टारगेट के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई हर्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिरी के दो काउंटर, एक तो JSW एनर्जी, जरा देख लीजिए पावर सेक्टर से प्रदीप सर, और JSW एनर्जी के साथ एक डेटा पैटर्न मैंने आपको दिया था सर, उस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। और तब तक सर आप एक व्यू में आपका जानना चाह रहा था अदानी ग्रीन पर, जरा आप देख लीजिए सर, अमित सर जी, प्रदीप सर। सर वही वाली बात है सर, बोल तो अच्छा रहे, बोल तो अच्छा रहे। वही वही वही, वो आप तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती ना, समझ जाते सॉरी सर। जी। देखिए, JSW एनर्जी अभी 470 के आसपास का प्राइस है, और हमें लगता है कि एक बार 430 एक स्टॉप लॉस है, 430 के एक स्टॉप लॉस के साथ बनी रही है अगर किसी के पास है तो। फ्रेश एंट्री सर अभी मैं देना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि चार्ट पूरा खराब है और कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। एक बार ये 435 440 तक भी आ सकता है, इसीलिए आपको फ्रेश बाई नहीं करके जाना है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आपके लिए आप होल्ड कीजिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 430। एंड डेटा पैटर्न सर पॉजिटिव है, व्यू आपको बने रहना चाहिए, एंट्री अभी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंट्री आपको 2720 से लेके 2740 के आसपास मिलता है, तो नेक्स्ट आपको करना चाहिए। लेकिन अभी डेटा पैटर्न में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, आपको बेचना है 3250 3300 के ऊपर। लेकिन JSW एनर्जी में सर थोड़ा बहुत अभी भी रैली आना बाकी है। 500 के ऊपर सस्टेन करने पे इसमें मोमेंटम पॉसिबल डेटा होगा जी। पैटर्न खरीदना है कि नहीं खरीदना है? डेटा पैटर्न सर अभी नहीं, नीचे आएगा तो। ठीक है, ओके डन। अमित सर, अदानी अदानी ग्रीन अदानी ग्रीन जी। अदानी ग्रीन अभी देखिए सर 1020 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे पता नहीं क्यों सारे पावर सेक्टर में 15-20% तक का एक बार करेक्शन दिख रहा है। आ गया तो अच्छी बात है, सस्ते में लेने मिलेगा। 825-30 रुपए के आसपास अगर इनकेस कभी मिल जाए, अब वो पता नहीं क्यों आएगा, कैसे आएगा। यूजुअली हम कई बार ऐसे भाव को देख के सोचते हैं कि ये सच में आ जाएगा, और वो एक टाइम होने पर आ ही जाता है। तो मेरे ख्याल से 820-825 के आसपास एंट्री प्लान करिए, वहां से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। 1350 रुपए तक का एक पोजिशनल कॉल बनेगा। 790 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। किसी को यहाँ पर भी लेना है, किसी को लगता है अभी भी यहाँ पर लेके, आई मीन ये रेट भी अच्छे हैं, तो बिल्कुल ले सकता है। 790 रुपए का एक बड़ा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन टारगेट उस समय भी इंटैक्ट रहेंगे 1300 रुपए के, और 825 रुपए में लेने के बाद भी उतने ही रहेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।